नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम एक बाप की ऐसी वाक्य लेकर आएंगे जिसे सुनने के बाद आप चकित हो जाएंगे कि एक बाप जिसकी इकलौती एक ही पुत्री थी, जिसकी विवाह वो बहुत धूमधाम से करता है, लेकिन शादी के दिन सुहाग रात के दिन ही अपनी बेटी का तलाक करवा देता है। आखिर अपने बेटी की शादी की अगले ही दिन उसकी विदाई क्यों करवा देता है? ये बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है। इस कहानी के अंत तक आप ज़रूर बने रहेंगे, जिससे आपके जीवन में कुछ न कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देर की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गाँव में एक छोटा सा परिवार था। पति पत्नी और एक पुत्री, इकलौती मात्र एक पुत्री रहती थी। वह परिवार बहुत ही सुखमय जीवन चला रहा था। उसकी पुत्री जब छोटी थी बहुत ही खूबसूरत थी, और जैसे जैसे बड़ी हो गई वैसे वैसे बहुत ही खूबसूरती उसकी बढ़ती चली गई। जो कोई भी उसकी पुत्री को देखता था उसका खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। उसके पिता ने कहा कि बेटी, अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारी शादी के योग्य हो चुकी हो। अपने पिता की बातों को सुनने के बाद उस लड़की के मन में भी बड़े बड़े सपने आने लगे। वह भी अपने मन ही मन बड़े बड़े सपने सजोने लगे। उसके बाद एक दिन उसकी एक लड़के से शादी तय ही हो जाती है। जब शादी हो जाती है तय, तब उस लड़की का उस लड़के से संपर्क हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं फ़ोन के माध्यम से। अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन साथी बनने का फैसला कर लेते हैं। अब वह लड़का जब एक बार एक लड़की को देख लेता है, इस लड़की को देखने के बाद वह यही कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे शादी तो बस तुमसे ही करना है। यह दोनों लोग एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं। उस लड़के की बातों को सुनने के बाद वो लड़की भी बहुत ही प्रसन्न होती थी कि इतना अच्छा, इतना होनहार, इतना मेरे से प्यार करने वाला, इतना मुझे मानने वाला मेरे भाग्य में इतना अच्छा लड़का मिला है। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा लड़का दिया है, मैं भी इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। उसके बाद वह दिन आ ही जाता है जिस दिन उन दोनों की शादी हो जाती है। खूब धूमधाम से खुशियों के साथ उन दोनों का विवाह हो जाता है। अब अगले दिन सुहाग रात के दिन वह लड़का जाता है और अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है। वह लड़का जैसे ही अपनी पत्नी की घूंघट उठाता है, तैसे उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगता है। मोबाइल फ़ोन बजने के बाद जब वह रिंग को रिसीव करता है, उसके बाद जो है वह कुछ बातों को सुनने के बाद एकदम से हैरान हो जाता है। उसके बाद तुरंत वह अपनी पत्नी से, उस लड़की से कहता है कि देखो, मैं आज ही अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वह लड़का उस फ़ोन आने के बाद उस लड़की से ऐसा ही कहा। वह लड़की हैरान हो जाती है। वह कहती कि अरे, आपने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई है, आप मेरे से शादी करके लाए हैं, 7 फेरे लिए, 7 वचन निभाए हैं, और आप मेरे को तलाक देने की बातें कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये असंभव हो, कभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने मुझे विवाह करके लाया है, मुझसे विवाह करके लाया है, आप मुझसे जीने मरने की कसमें खाई, मेरे साथ रहने के वादे किए हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और लड़का कहता है कि प्रिय, तुम्हारी बातें बिल्कुल सत्य हैं, मैंने तुमसे जो भी वादे किए सब कुछ सत्य हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे पिताजी ने ना मेरे सामने जो शर्त रख दिया है, इसके आगे मैं मजबूर हूँ। उस लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मेरी शादी इतनी खुशी से धूमधाम से करवाया, और मेरे पिताजी मेरी खुशियों में कैसे आग लगा सकते हैं? उसके बाद वह लड़की कहती है कि आखिरकार मेरे पिताजी ऐसी कौन सी बातें बोले जिससे तुम मुझे तलाक देने की बातें करते हो? उस लड़के ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे फ़ोन पे कहा कि अगर तुम मेरे बेटी को सही सलामत मेरे घर तक अगर आज तलाक दे करके पहुंचा देते हो, तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा। वह लड़का कहता कि बताओ, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जीने मरने की कसमें खाया हूँ, लेकिन मैं पूरे जीवन कमाऊंगा तो भी एक साथ मैं 30 लाख रुपए नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ऑफर को कैसे ठुकरा सकता हूँ? उस लड़के के मन में ऐसी स्वार्थ आ जाती है। वह कहता है कि मैं इतने लाख रुपए पाऊंगा तो मैं कोई बिजनेस कर लूँगा, कोई धंधा कर लूँगा, जिससे आराम से बैठ करके खाऊंगा, और तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियाँ मेरे आगे पीछे लगी रहेंगी। उसके बाद वह लड़का उस लड़की को सही सलामत उसके पिताजी के वहाँ पहुँचा देता है।
पहुंचाने के बाद कहता कि देखिए, मैं आपकी लड़की को छुआ तक नहीं हूँ, आपकी लड़की को छेड़खानी तक नहीं किया हूँ, इसे सही सलामत मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। उसके बाद वो लड़की अपने पिताजी के घर जा कर के बैठ जाती है। उसके बाद उसके पिताजी एक सूटकेस जो है भरा हुआ उसके हाथ में देते हैं। यह सब नज़ारा देखने के बाद उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह लड़की कहती है कि पिताजी, आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने इतनी धूमधाम से मेरा शादी करके मेरा तलाक क्यों दिलवाया? उस लड़की के बाप कहते हैं कि बेटी, जरा सोचो, कोई अपने बेटी का घर उजाड़ सकता है? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता है, कुछ दिन इंतजार करो, तुम्हें सभी सवालों का जवाब मिल जाएंगे। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें नहीं पता है कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी कर चुके थे वह लड़का बहुत ही चरित्रहीन है। वो तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियों से पहले शादी कर चुका है, कितनी लड़कियों का वह जीवन बर्बाद कर चुका है। वह तुम्हारे लिए सही नहीं था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। और मुझे जैसे इस बात का पता चला तो मेरे लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारे पिता के पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन तुम्हारे इज्जत के आगे वो दौलत कुछ नहीं है। मैं जैसे ही मालूम पड़ा कि वह लड़का चरित्रहीन है, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा, वैसे ही मैंने ये सारे प्लान बना दिया, सारी योजनाएं बनाया और मैं उसके पैसे को लालच देकर तुम्हें अपने घर बुला लिया। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी जगहों पे नहीं ढकेल सकता। उसके बाद उसे अपने माँ बाप पर भरोसा होता है कि हाँ, शायद अपना माँ बाप कोई कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी किसी गलत जगह पे जाए। उसके बाद उस लड़की की माँ कहती कि बेटी, तुम थक चुकी होगी, चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो। उसे कुछ नाश्ता पानी कराते, उसके बाद वो लड़की सो जाती है। सो जाने के बाद सुबह होता है तो उसके शरीर में बहुत दर्द होता है। वह सुबह उठती है, उसको बहुत दर्द होता है। उसके बाद वह लड़की उसके अपने शादी की बातें याद आने लगती है। उसको अपनी शादी की जो पहले की जो चैटिंग थी, जो उस लड़के से बातें की थी, वो सारी मोबाइल में चैटिंग, फ़ोन में बातें की थी, वो सारी चैटिंग देख करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि ऐसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, कि इतने वादे कस्में, इतने इजहार किए थे, सारे इजहार, वादे कस्में, शादी विवाह, सब कुछ वो पैसे को आगे भूल चुका। पैसों के आगे वो मुझे ठुकरा दिया। वो सारे वादे कस्में सब कुछ जो है भूल गया। वह सारी बातें सोच सोच कर के रोती है। कुछ दिन बीतते हैं, वो सोचने लगती है कि मेरी सहेलियाँ जब पूछेंगी, वह शर्म के मारे घर के बाहर कहीं घूमने तक नहीं जाती है, वह घर के अंदर ही रहते। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, तुम घर के बाहर कहीं जाया करो, घूमा करो, टहला करो, तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा, तुम्हारा मन फ्रेश रहेगा, तुम कभी कभी टहलने भी जाया करो। उसके बाद में उस लड़की की दूसरी शादी होती है। दूसरी शादी होने के बाद वो फिर से जब सुहाग रात के दिन घूंघट उठाता है लड़का, तो फिर उसका फ़ोन बजता है और फ़ोन बजने के बाद वह लड़का कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता। वह लड़की कहती है कि अरे, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? एक बार मेरा तलाक हो चुका है, अब दोबारा ऐसे कैसे कर सकते हैं? उस लड़के ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे ऑफ़र दिया है, मैं इतने सालों से पढ़ लिख करके इतने दिनों से बेरोज़गार बैठा, मुझे नौकरी भी नहीं मिली और मैं पैसे नहीं कमा पाया, और मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तुम्हें तलाक देने के लिए। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। वह लड़का उस लड़की को ले जाना चाहता, लड़की जाना नहीं चाहती है। वह लड़का उस लड़की को घसीट करके उसे उसके बाप के यहाँ ले जाना शुरू कर देता है। वह लड़की उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन वह उस लड़की को लेकर के जाता है और ले जाने के बाद कहता है कि लीजिए, मैं आपकी बेटी को सही सलामत लेकर के आया हूँ, मैं इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया हूँ। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। उसका बाप जो है, उस लड़की का बाप सूटकेस से भरा पैसा उस लड़की को दे देता है। वो लड़का लेकर के चला जाता है। वह लड़की चक्कर में पड़ जाती है, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस लड़की का बाप कहता है कि देखिए बेटी, मैंने तो शादी धूमधाम से किया, लेकिन मुझे अच्छा ये नहीं लगता है कि हर कोई लड़का पैसों की लालच में मेरी लड़की को खुश नहीं रख सकता है। उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से वह लड़का नहीं है, मैं तलाक दिलवा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ वो लड़का तुम्हें कष्ट दे। आज वो तुम्हें प्यार करेगा, लेकिन कल तुम्हें पैसों की कमी होगी तो तुम्हें कष्ट जरूर देगा। फिर उसकी माँ गिलास की दूध लाती है, कहती है बेटी थक चुकी होगी, तुम पी लो। और कहती कि नहीं माँ, आखिरकार पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो नहीं चाहते कि तुम्हारा घर किसी गरीब खाने में हो, तुम्हारा जीवन किसी भी कष्ट में गुजरे।
उसके बाद वह लड़की वह हल्दी वाले दूध को पी लेती है। फिर जब उठती है तो उसके शरीर में दर्द रहता है। वो सोच नहीं पाती कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत शौक में रहती थी कि क्योंकि उसकी दो शादियाँ दो तलाक हो चुके थे, इसलिए उसको बहुत ही मन ही मन शौक रहता था। उसे बहुत टेंशन रहा करता था। वो मन ही मन सोचती है कि मैं कितनी बदनसीब हूँ कि कोई मेरा अच्छा सा पति, कोई अच्छा सा शौहर नहीं मिल रहा है जो मुझे अपने साथ जीवन साथी बनाने के लिए तैयार रहे। जो कोई भी मिल रहा है उसे पैसों की लालच है, ना कि मेरी लालच। उसे मेरी लालच नहीं है, उसे सिर्फ पैसों की लालच है। फिर से उसके पिताजी ने तीसरी शादी तय कर दी। इसकी बेटी ने कहा कि पिताजी, इस शादी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, इसमें कोई दिक्कत, मैंने जांच पड़ताल करके तुम्हारी ये शादी की है। फिर धूमधाम से शादी होती है, लड़की अपने घर जाती है। फिर सुहाग रात के दिन फिर वही बातें होती है। उस लड़के को भी वही ऑफर मिलता है, वह लड़का भी फिर से तलाक दे देता है। अब इस लड़की की 3 शादियाँ टूट जाती हैं। फिर से चौथी शादी होने की तैयारी होती है। फिर से वही सारी की सारी प्रोसेस होता है। फिर से उसकी शादी विवाह होती है। फिर वो अपने घर जाती है। फिर सुहाग रात की रात में जब वो घूंघट उठाता है, उसके बाद फिर से फ़ोन आते हैं। उसके बाद लड़की फिर से कहती है कि आप भी मुझे छोड़ देंगे ना, आप भी मुझे तलाक देंगे ना। वह लड़का कहता है कि बिल्कुल नहीं, 25 लाख 30 लाख रुपए के आगे मैं तुम्हें ठुकरा दूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पैसे तो मैं बहुत कमा लूँगा, लेकिन तुम्हें कहाँ से पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हारे पिताजी के ऑफर को लात मारता हूँ, उसे ठुकराता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। अब उस लड़की की सुहागरात होती है। सुबह होता है। सुबह होने के बाद वह लड़की उस लड़के से कहती है कि देखो तुम्हें एक झूठ बोलना है। वो लड़का बोलता है कौन से झूठ बोलना है। वह लड़की कहती है कि देखो जाओ मेरे पिताजी के घर और तुम कहना कि मैंने तलाक दे दिया, और कहने के बाद वहाँ एक रात रुक जाना। वह लड़का वही करता है। उसके बाद उस लड़की को लेकर के जाता हूँ, कहता है कि देखिए मैं आपकी लड़की को लेकर के आया हूँ, मैं इसे तलाक दे चुका हूँ। फिर उसके पिता ने पैसों की भरी सूटकेस दे दी। उसके बाद वह लड़का कहता है मैं कुछ देर के लिए यहाँ बैठना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उसकी माँ फिर वही हल्दी वाला दूध लेकर के जाती है। इस बार वो लड़की हल्दी वाला दूध न पी करके उसे डस्टबिन में डाल देती है। उसकी माँ को पता चलता है कि मेरी बेटी ने दूध पी लिया है, और वह कमरे में ऐसे ड्रामे करके जो है नींद के बहाने करके सो गई रहती है। रात्रि के समय आता है कि लड़की आती है नर्स, वो चेकअप करती है। वो कहती है कि अरे इस लड़की के साथ ऐसे होता रहा तो यह लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद एक वकील आता है वहाँ पर। वह कहता है इसके पिताजी तो यही चाहते हैं कि या तो ये सुसाइड कर ले, नहीं तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। ये बातें सुनने के बाद वो लड़की तुरंत उठ करके बैठ जाती है। बैठने के बाद उस वकील की कॉलर पकड़ लेती, कहती अरे तो तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद वह वकील कहता है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं ये तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें बचपन में ही छोड़ करके चले गए थे, और तुम्हारे पिताजी मरते वक्त ये वसीयत लिखे गए थे कि मेरी बेटी की जब शादी होगा तो शादी के बाद पूरी की पूरी संपत्ति मेरे दामाद की होगी। इस वजह से तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते तुम्हारी कोई भी शादी हो। उसके बाद वह लड़की अपनी माँ के पास जाती, कहती कि माँ वाकई में ये मेरे पिताजी नहीं हैं। उसकी माँ कहती कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर वकील और नर्स दोनों लोग मौजूद थे। सारा का सारा किस्सा, सारा का सारा कहानी एकदम खुल चुका था। उसके बाद वह लड़की तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है। उस माँ और बाप दोनों को धोखेबाजी के जुर्म में, उसके साथ छल कपट करने के जुर्म में उसे जेल भिजवा देती है। उसके बाद उसके माँ बाप जो उस लड़की के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उनको उनके करने की सज़ा मिल ही गया। बस इस कहानी के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि पैसों के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने प्यार को, अपने ज़िंदगी को नहीं समझ पाते हैं। वो पैसों की लालच में, हमारे दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें प्यार मिलता है। कुछ ऐसे समाज में माँ बाप हैं जो देखने के लिए मिलेंगे कि पैसों के लिए अपनी बेटियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। इस तरीके से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपके मन में इस कहानी से कुछ सीख है, कुछ राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।